नमस्कार, मैं प्राची प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज एक नई जानकारी के संग फिर आपके संग जुड़ रही हूँ। आज की जो मेरी जानकारी देने का प्रयास है या जिस विषय पर मैं जानकारी दे रही हूँ बहुत ही चटपटा विषय है, शायद आप सबको अच्छा लगे। आज मैं आपको बताऊँगी कि बंदर से हम इंसान कितना अधिक मेल खाते हैं या कौन से ऐसे गुण हैं जो हमें आज कोरोना के इस भयानक वातावरण में हमें अपने से जिन्हें दूर रखना है, जो कि बंदर के अंदर भी होते हैं और हमारे अंदर भी होते हैं। तो हमें अपने बंदर मन को शांत करना है। अगर हम अपने बंदर मन को शांत कर लेते हैं तो निश्चित ही हम सेफ और सुरक्षित रहेंगे, और अगर हम बंदर मन बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये सेफ नहीं होगा किसी के लिए भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि बंदर और इंसान में क्या समानता होती हैं। पहली बात यह है कि बंदर को इंसान का करीबी रिश्तेदार कहा जाता है। इसके साथ ही बंदर का डीएनए और मानव का डीएनए 96% मिलता है। बंदर के 32 दांत होते हैं, इंसान के भी 32 दांत होते हैं। रेयर केसेस में इंसान के 36 दांत भी होते हैं और बंदर के भी 36 दांत, किसी किसी बंदर के भी 36 दांत पाए जाते हैं। इसके साथ ही बंदर ही एक अकेला ऐसा जीव है इंसान के बाद जो कि इंसान की तरह ही फलों को, छीलने वाले फलों को छील कर खाता है, जैसे कि केला हुआ, संतरा हुआ, जो भी छीलने वाले फल हैं उनको छील कर खाता है। इसके अलावा कोई भी अन्य जीव छील कर नहीं खाता। बंदर जो है, नकल करने में बंदर से बड़ा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इंसान ने नकल करने की आदत, कहते हैं, अपने पूर्वज बंदर से ही सीखी है। मनुष्यों के हिसाब से ही बंदरों का जो स्वभाव है उनका इंसान के जैसा ही होता है। ये कोई भी अनजान व्यक्ति अगर इनको टच करते हैं तो ये इससे खुश नहीं होते, और अगर कोई परिचित इन्हें टच करता है, इनको दुलारता है तो ये बहुत अधिक अच्छा फील करते हैं। इसके साथ ही अगर कोई अजनबी इन्हें जानबूझकर छेड़ने का प्रयास करता है तो ये आक्रामक होकर उस पर हमला करते हैं और कई बार ये जान तक ले लेते हैं, इतने अधिक आक्रामक हो जाते हैं। और वैसे भी बंदर के काटने से जहर फैलने का डर रहता है, तो इसीलिए अगर कोई बंदर काटता है तो वैक्सीनेशन ज़रूरी हो जाता है इंसान के लिए, क्योंकि इनके दांतों में काफ़ी अधिक मात्रा में गलत जर्म्स होते हैं या विष होता है। इसके साथ ही बंदर को अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो ये गणित को बहुत अच्छी तरह सीख लेता है, काउंटिंग करना सीख लेता है, पेंटिंग करना सीख लेता है। इसके साथ बंदर के फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो इंसान की तरह ही बनाए जा सकते हैं। इंसान के बाद दूसरा जीवधारी बंदर ही है जिसके फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं, और हर बंदर का फिंगरप्रिंट अलग होता है। बंदर का जो स्वभाव होता है वो इंसान की तरह बोर होना, खींचना, लड़ना, झगड़ना, प्यार करना, डांस करना, दुखी होना, रोना, चीखना, चिल्लाना, और इसके साथ ही रोमांटिक होना भी होता है। ये सारे गुण जो हम इंसान में होते हैं वो बंदर के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी कि ये गुण हमें जन्मजात एक तरह से हमारे पूर्वज बंदरों से ही मिले हैं। शीशा निहारना बंदर को बहुत अधिक पसंद है, और अगर इनके सामने आप सौंदर्य प्रसाधन रखा हो तो ये शीशा में उसे हूबहू इंसान की तरह लगाने का प्रयास भी करते हैं। इसके साथ ही बंदर को कहा जाता है चश्मा पहनना बहुत अधिक पसंद है। इंसान की तरह ही बंदर बूढ़ा भी होता है। बूढ़े सभी जानवर होते हैं, लेकिन कहते हैं इंसान की तरह इसकी भी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, और ये हाथ पैरों में दर्द उसी तरह महसूस करता है शरीर शिथिल होने के संग एज के साथ साथ जिस तरह से इंसान करते हैं। इनकी पैरों की, हाथों की नसें भी कमज़ोर होने लगती हैं। किसी भी बंदर की सामान्यतः आयु 30 से 35 तक भी बताई गई है। इसके साथ ही बंदरों में पाई जाने वाली जो आम बीमारी होती है वो टीबी होती है, यानी कि टीबी बंदरों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, और ये एक तरह से फैलने वाली छूत की बीमारी के रूप में इनमें होती है कि अगर इनके ग्रुप में अगर टीबी होती है तो सभी बंदर इससे संक्रमित हो जाते हैं। इसके साथ ही जो बंदर का जो स्वभाव होता है वो उन्हें अकेले रहना भी पसंद है, और वो जो है ग्रुप में रहना भी पसंद करते हैं। कहने वाले ये कहते हैं कि ग्रुप में ये एक परिवार बनाकर रहते हैं, और उनमें ये अपनी लैंग्वेज के जरिए, अपने इशारों के जरिए क्योंकि ये इशारों की भाषा समझते और समझा सकते हैं, तो इशारों के जरिए ये कुछ पद भी तय करते हैं, और इनमें बुजुर्ग बंदरों का सम्मान भी ये आपस में करते हैं, लेकिन इनकी भाषा जो होती है वो सिर्फ यही समझ पाते हैं। तो ये वो गुण थे जो हमें बंदर से हूबहू मिले हैं। इसके साथ ही बंदर जो होता है बहुत अधिक चंचल होता है। भागना, दौड़ना, तोड़ना, फोड़ना, इधर उधर बेवजह घूमना,
पेड़ों की टहनियों पर कूदना, फांदना, लोगों को परेशान करना, बच्चों को कई बार बंदर चाटा मारकर, चश्मा उतार कर ले जाते हैं, खाना ले जाते हैं, या और अन्य जानवरों को पूंछ हिला हिला कर छेड़ते हैं। तो बंदर जो होता है बहुत अधिक नटखट होता है, उसके अंदर धैर्य की कमी होती है, तो चंचल बहुत ज़्यादा होता है। कई बार कोई इंसान भी इतना अधिक चंचल होता है या कोई बच्चा बहुत अधिक नटखट होता है तो उसकी आम भाषा में तुलना कर दी जाती है कि अरे यार बिल्कुल बंदर की तरह ही उछल कूद रहा है, बिल्कुल बंदर की तरह ही शैतानियाँ करता है, तो बंदर ही है पूरा। तो आज हमें हमारे मन है, जो हमें कहीं ना कहीं चंचलता बंदर से मिली है, तो इस कोरोना काल में हमें अपने मन को काबू करना है, मन को धैर्य करना है, और हमारे मनों के अंदर जो एक बंदर बैठा हुआ है उस बंदर को शांत करना है, और शांत रहकर हमें जो है अपने को सुरक्षित करना है। अगर हम बंदर की तरह उछल कूद करते रहे, बेवजह घरों से बाहर निकलते रहे, बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, बेवजह बात कर रहे हैं लोगों से, या कोई भी ऐसा कार्य, हम सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, यानी कि जो हमारे मन की चंचलता या अधीरता है या बेवजह इधर उधर घूमने की आदत है, तो अगर बंदर की ये आदत आज भी हमारे मन में है तो निस्संदेह हम जो है परेशानी से घिर सकते हैं। तो आज हमें अपने मन को काबू करना होगा और मन में जो बंदर रूपी चंचलता है उसको शांत करना होगा। इस समय यही जो है प्रकृति का संदेश है कि बंदर से मिली हुई जो सारी आदतें हैं उनमें से जो सबसे अहम आदत है कि अपने मन को चंचल करना और धैर्य खोना, ये दोनों ही हमें अपने मन से इस समय हटाने हैं। बाकी की जब कोरोना काल समाप्त होगा तो दोबारा से बंदर बन जाएंगे, क्या जाता है इसमें। तो आज तो हमें अपने बंदर मन को शांत करना होगा और जो है मानवी बनना होगा। तो इसी उम्मीद के संग कि अगर आज की जानकारी चटपटी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाएं ताकि मैं अन्य जानकारियों के संग आपके संग जुड़ती रहूँ। जय श्री राम।